सारी चर्चा हो गई। अब सम्यक ज्ञान संबंधी चर्चा है। सम्यक ज्ञान की 5 भेद हैं। मति, सुतब्धि, मन परे, केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों की अनुभूति बताई थी। जानना, मानना, जोड़ना, लगाना और देखना। मति ज्ञान से जानते हैं, सुख ज्ञान से मानते हैं, अग्नि ज्ञान जोड़ते हैं, मन परे ज्ञान लगाते हैं और केवल ज्ञान देते हैं। इन 5 ज्ञानों को आदि के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर मति ज्ञान का पर्यायवाची नाम कल बताए थे। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विरोध, एक्शन अर्थांतरम, ये मति ज्ञान की पर्यायवाची नाम है। अब मति ज्ञान की डेफिनेशन बता रहे हैं कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, कैसे उत्पन्न होता है। तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, तन मानो मति ज्ञान इंद्री और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। इंदंती इंद्र आत्मा। इंद्र शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है इंदती इंद्रा, जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इंद्र है। ये जो लक्षण बताया है इंदती इंद्रा, जो आज्ञा और ऐश्वर्य वाला है वह इंद्र है। कौन से नय से बताया? एवं भूत नय। एवं भूत नय आज्ञा और ऐश्वर्यवान को ही इंद्र मानता है। अभिषेक पूजा करने वाले को इंद्र नहीं मानता। अभिषेक पूजा करने वाले को इंद्र कौन मानता है? ऋजु सूत्र में। आप व्यापारी हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं और आपने डोली दे दी और धोती दुपट्टा पहन लिए, भैया इंद्र बन गए। पहले क्या थे, आगे क्या होंगे नहीं। ऋजु सूत्र वर्तमान पर्याय के दिन तक। और एवं भूत नय जो है वही स्वीकार करता है। तो आज्ञा और ऐश्वर्यवान व्यक्ति को ही इंद्र कहा जाता है। फिर भी क्या कह रहे हैं? इंद्रती की इंद्रा आत्मा। यहां पर इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है। तस्य ज्ञात स्वभाव से तदावरण सती क्षमर्थान गृहीतमस्मर्थस्य यदर्थोपलब्धि लिंगम तत्इंद्रिय से लिंग इंद्रिय। यद्यपि ये आत्मा ज्ञात स्वभाव है, ज्ञात स्वभाव मतलब ज्ञान स्वभाव वाली, तो भी मति ज्ञानावरण की शोषण के रहते हुए समर्थ पदार्थों को जानने में असमर्थ है। आत्मा ज्ञान स्वभाव तो है, लेकिन आवरण कर्म का शोषण के रहते हुए भी पदार्थों को जानने में असमर्थ है। तो क्या करना फिर? उसको, आत्मा को पदार्थ के जानने में लिंग निमित्त होता है। लिंग यानी निमित्त, वह इंद्र का लिंग यानी इंद्री कही जाती है। अथवा लीन मर्थ मयमिति लिंगम। लीन मर्थ गम्यति लिंगम, अर्थात जो लीन अर्थात भूत पदार्थ का ज्ञान कराता है उसी लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह, पहचान।
आत्मना सूक्ष्मस्य तत्त्वागमे लिंगम। आचार्य कहते हैं कि इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या है? जो सूक्ष्म आत्मा की अस्तित्व का ज्ञान कराने में लिंग अर्थात कारण है, इसी इंद्रिय कहते हैं। निमित्त कहो, कारण कहो, ये सब यथा यह धूमाग्नि है, जैसे लोक में धूम धुआं अग्नि का ज्ञान कराने में कारण होता है। अग्नि का चिन्ह क्या है? धुआं। अग्नि कैसे जानी जाती है? धुएं से अस्तित्व का बोध हो जाता है। एवमिदं स्पर्शनादि कर्णम नासति कर्तर्यात्मनि भौतुमर्हति ज्ञाति उत्तम गम्यते। इसी प्रकार स्पर्शनादि करण कर्ता आत्मा के अभाव में नहीं हो सकती। कर्ता होगा तो करण होगा, अतः उनसे ज्ञाता का अस्तित्व जाना जाता है इंद्रियों अथवा इंद्र इति नाम कर्मोच्यते। इंद्र शब्द नाम कर्मवाची है। तेन शिष्टमिन्द्रियमिति, तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये उससे रची गई इंद्रियां हैं। तत्स्पर्शनादि उत्तरत्व वक्षन्ते, उन स्पर्शनादि इंद्रियों को आगे उनका कथन करेंगे, बताएंगे। अनिंद्रियम मना अंतःकरण मित्यर्थ नर्थांतरम। अनिंद्रिय, मन, अंतःकरण, ये तीनों ही चाहे पर्यायवाची नाम है जिसके मन के। कथम पुनः इंद्रिय प्रतिशीलने इंद्रलिंगे ये मनसी इंद्रिय शब्द से प्रवृत्ति ही। प्रश्न किया कि अनिंद्रिय शब्द इंद्रिय का निश्चित परक है, यानी इंद्रिय नहीं है, उसका नाम अनिंद्रिय। अतः इंद्र के लिंग मन में अनिंद्रिय शब्द का व्यापार कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी बात बताई। माने अनिंद्रिय पद जो है निषेध वाचक है, जो इंद्रिय नहीं है उसे अनिंद्रिय कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने इस निषेध में मन को अनिंद्रिय कैसे आपने बता दिया? वो कहती समाधान ईश दर्श ईश इंद्रिय मनिंद्रिय। यहाँ पर जो समाधान दिया व्याकरण की नंग का प्रयोग ईषद अर्थ में किया है। ईषद इंद्री अनिंद्री। निषेध नहीं है, नंग निषेधवाची नहीं है, ईषद अर्थ में आता है।
यथा अनुदरा कन्या इति। बहुत अच्छी बात आपको बता, कन्या को अनुदरा कहा। क्या कन्या को क्या कहा? अनुदरा, यानी उधर नहीं है, पेट नहीं है। क्या बड़ा विचित्र गणित है इन शब्दों। पुराने समय में बारातें आती थी जाती थी, लोग बहुत हंसी मजाक और कौतुक करते थे। एक बारात लग गई, लड़का वाले लेके गए, और एक जो है कुछ होते हैं हंसी ठट्टा करने वाले आदमी, तो जो है वो लड़के के पिताजी के पास गया और कान में कहने लगा, अरे तुम क्या कर रहे हो, पागल हो? और लड़की के तो पेट है। अब लड़की के पेट है तो भैया गड़बड़ हो गया। अब खाना फूसी होने लगी, भाई बारात क्यों नहीं लग रही है? खाना पीना हो गया, बारात तो लगना चाहिए। अब सर दूसरी शकल देखें, अब 2-3 घंटे हो गए। अब लड़की के बाप को तो यही दिमाग में घुस गई, लड़की के पेट है, अब ऐसा करके तो कैसे करेंगे शादी? वो जब सब ज्यादा फुटर फुटर हो गई तो वही आदमी आया लड़की के बाप के पास, अरे भाई बारात लगाओ, क्या देरी कर रहे हो? अरे अभी तुम्हें क्या किया, लड़की के पेट है। तो वो कहने लगा, जिसने उसको कहा, लड़की ये बताओ बिना पेट की कोई लड़की होती है क्या? पेट तो तेरे भी है मेरे भी है। तो किस परिप्रेक्ष्य में किस शब्द का अर्थ निकाला जाता है, ये महत्वपूर्ण। अनुदरा कन्या, यानी कन्या का तो पेट है ही नहीं। नहीं, पेट तो है लेकिन वो पेट से नहीं है। जब कोई गर्भवती महिला हो जाती है तो कहती पेट से है। ये लोग बाहर की भाषा है। तो यहाँ पर जो मन को अनिंद्रिय कहा है, इसीलिए कहा मन नपुंसक है। क्या मन के गर्भ धारण नहीं होता, इसलिए अनुदर है। अनुदर इंद्रिय होते हुए भी कोई बात। ये शब्दों का विज्ञान जो है ना, शब्द स्वयं बदला देते हैं अपने घर। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है। हम लोग शब्दों पर तैर रहे हैं, अरे शब्दों के गहरे अर्थ में जाएंगे तो उसका रस जो आनंद है। हम शब्दों में भाषा में लट्टू, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, कानों को अच्छा लगना चाहिए। हम बहुत सुनते हैं, मन को अच्छा लगता है, बहुत सुनते हैं, पर इंद्रियों की विकार निकालने वाली शब्दों को नहीं सुनते। बड़ा कष्ट होता है आत्म की बात सुनने की, बड़ा कष्ट होता है। हाँ, आत्महित की बात सुनने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हम संसार हित की, शरीर हित की बात सुन के आनंदित हो जाते, वाह बढ़िया हो गया, मजा आ गया। करो भैया, अपन को क्या करना, अपन तो थोड़े समय की संसार में है। इस शरीर से वैसे तो शासक है। ये जो अंदर की अनुभूतियां हैं, जो अंदर की भूख है, उसको हम पैदा करें। सम्यक दृष्टि का मतलब एक ही शब्द में है, जिसे आत्महित की निरंतर चिंता है, वही सम्यक। जो शरीर हित की, पर हित की, पर पदार्थ की हित की चिंता करता है, वो बहिरात्मा। बहिरात्म का हे जान कर अंतर आत्म हुए,
और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद। कथमीश दर्था, आपने इसमें ईश्वर अर्थ कैसे ले लिया, नंग निषेध रूप अर्थ ना लेकर के ईश्वर अर्थ कैसे। समाधान के कि इमानी इंद्रियाणि प्रतिनियत विषयाणि कालांतरवस्थायि च न तथा मना इंद्रियस्य इन्मपि तत्प्रतिनियत विषयम् कालांतरवस्थायि च। ये इंद्रियां नियत देश में स्थित पदार्थों को विषय करती हैं, कालांतर में अवस्थित रहती हैं, किंतु मन इंद्र का लिंग होता हुआ भी प्रतिनियत देश में स्थित पदार्थ को विषय नहीं करता और कालांतर में अवस्थित भी नहीं रहता है। एक निश्चित स्थान पर रखे हुए पदार्थ को क्या उसको ही विषय नहीं करता है, कहीं भी रख दो उसको विषय कर लेता है और कालांतर में अवस्थित नहीं रहता है, जहाँ है वहीं नहीं रहता है, उठ के चल देता है। तो इंद्रियां तो जो है प्रतिनियत को विषय करने वाली, कालांतर में स्थित रहने वाला जो वो है वो है, लेकिन मन जो है अन्य देश में स्थित पदार्थ को विषय करने वाला और कालांतर में अवस्थित नहीं रहने वाला बताया है। इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार इंद्रियां देश और काल दोनों की अपेक्षा नियत विषय को ग्रहण करती है, वैसा मन नहीं है। मन का विषय नियत नहीं है और इंद्रिय गम और अतीन्द्रिय सब विषयों में वृत्ति करता है। उसकी वृत्ति जो है इंद्रिय गम और इसलिए इसका दूसरा नाम एक अंतःकरण क्यों है, क्योंकि इसकी कोई अंतरंग बहिरंग में इसकी उपलब्धि नहीं होती है, अंतर्गत अंतर अंदर की इंद्रिय, जिसे अपन लोग छठी इंद्रिय कहते हैं। छठी इंद्रिय महिलाओं का मन, महिलाओं का मन छठी इंद्रिय में ज्यादा रहता है। हाँ, मन की बात जल्दी कर जाता है, दूसरे के हाव भाव से है, वचन से और शरीर की प्रवृत्ति से उनके अंदर जल्दी मन का के अंदर क्या चल रहा है, अच्छा बड़ा। हाँ, तदंतः कर्म की चोच्यते गुण दोष विचार स्मरणादि व्यापारीषु इंद्रियानपेक्षात्वाच्च चक्षुरादिवत् वही प्रणुपलब्धि से अंतर्गतम कर्म मन का कर्म उच्यते। जिसमें गुण और दोष के विचार और स्मरण करने आदि में कार्यों में इंद्रियों की इच्छा नहीं लेना पड़ती है, चक्षु आदि इंद्रियों के समान उसकी बाहर उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए यह अंतःकरण होने से, अंतर्गत कर्म होने से अंतःकरण कहलाता है। इसलिए अनिंद्रिय में नंग निषेध रूप अर्थ न लेकर ईश्वर अर्थ किया गया है। तदिति किमर्थम, कहते तत्व सूत्र में क्यों लिया, तदिंद्रिया निमित्तम, तो समाधान करते कहते मति ज्ञान निर्देशार्थम, तत्व जो है मति ज्ञान के निर्देश के लिए दिया है। आशंका की ननुच्य तदनंतरम अंतराय से विदर्भा भवति चेतवा इति तस्यैव विग्रहणम भवति। क्या कह दिया, मति ज्ञान का निर्देश अनंत किया है और ऐसा नियम
विधान या निषेध अनंतरवर्ती पदार्थ का ही होता है। यदि सूत्र में तत्पर न दिया जाता तो भी मति ज्ञान का ग्रहण होता। ये शंका की है। यात्मत्रार्थम के तदुक्ति समाधान के इस सूत्र के लिए और अगले सूत्र के लिए तत्पर का निर्देश है। जन्मत्यादि पर्याय शब्द वाच्यम ज्ञानम तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम तदेव अवधि हवाय धारणा। मत्यादि पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय में से होता है और उसी की अवग्रह यावाएं और धारणा विचार भी है। इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं होता। इतरता ही प्रथमम मत्यादि शब्द वाच्यम ज्ञान मित्रत्वा। इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम श्रुतम। यदि तत्पद ना दिया जाए तो मति आदि पर्यायवाची की नाम प्रथम ज्ञान के हो जाएंगे और अनिंद्रिय और इंद्रिय के निमित्त होने वाला ज्ञान तो ज्ञान कहलाएगा। और फिर इससे क्या होगा, इसी के अवग्रह या धारणा हो जाएंगे इसके शुभ ज्ञान के। तो अनिष्ट की निराकरण करने के लिए तदेव ग्रहणम या धारणा की निष्ठ मभिसंगे अनिष्ट अर्थ के संबंधी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अनिष्ट अर्थ के संबंध की निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद का निर्देश दिया गया है। बड़ी सूक्ष्मताएं हैं ज्ञान की। एक एक शब्द को आचार्य भगवंत ने सूत्र में जो डाला है उसको समझना अपनी एक सूक्ष्म बुद्धि की तो बहुत मुश्किल से आएगा, लेकिन प्रयास करते रहेंगे तो सब स्वयं आपको बतलाएंगे अपनी गहरी अर्थों को। श्रद्धा हो जब वाणी पर विनय सहित में धर लो बिना पड़